कि पूनम पंडित किसी से मिलती नहीं है। हाँ है? हाँ जी। ये आपने बैठते ही हाँ, बोला था। अच्छा आईएएस सत्र का हो गया मुझे आपसे मिलने के लिए, एक सत्र हो गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने 1 साल से किसके थ्रू बात की? कभी मुझसे आपकी बात नहीं हुई? नहीं आपकी हुई ना? बात, लेकिन कुछ लोगों से मैं चाहता हूँ आज तो मुझे गौरव भी हो रहा है, पता हो गया कि आप मेरे उत्तर प्रदेश के हैं, तो और सीना चौड़ा हो गया कि चलो मेरी बहन है कोई जो इस तरह से इस भारत की बिटियां है कोई कि इस तरह से पताका लहरा रही। आज तो मुझे और गौरव हो रहा है और आज से मैं डबल ऊर्जा के साथ आपका काम पहली करूंगा। बार मुझे जब फ़ोन आया, आपने जी मुझे रेफ़रेंस दिया जी उस्मान भाई का, तो कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने आपको एक ही बार में बोल दिया कि अभी मैं बाहर हूँ, मैं आपको बोलूँगी। मैंने फिर आपको स्पेशल बोला होगा। जी हाँ ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, जब आप जैसे भाई हमारे सपोर्टर हो जाते हैं ना, तो लोग चिढ़ने लग जाते हैं। आप इस चीज़ को भली-भाँति जानते हैं। अब मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि भई गृह मंत्री की बेटी हूँ या प्रधानमंत्री जी की बेटी हूँ, मुख्यमंत्री की बेटी हूँ कि आपको मुझसे मिलने में आसानी हो गई। आप मेरे घर आए, मेरे घर पे कोई ऐसा एकदम प्रोटोकॉल भी नहीं है, नहीं आप देख भी रहे हैं। तो ये लोगों की भावना है कि मतलब कोई बेटी को सपोर्ट करने ना चला जाए, एक जितेंद्र जैसा जी पत्रकार जी जी जोश एक्सप्रेस का माइक लेकर के ना चला जाए। तो ये लोगों की भावनाएँ जो इस तरीके की चीज़ें पहुँचाते हैं। और बाकी मुझसे मिलना बहुत ज़्यादा आसान है। देश की सबसे कम टीआरपी वाली बेटी, सबसे गरीब किसान नेता और कह सकते हैं आप, और सबसे ज़्यादा खुशी की देश की किसानों की बेटी और सभी का सम्मान, स्वाभिमान, और सबसे ज़्यादा आसान जो मिलना है वो सिर्फ़ मुझी से ही है। ये आप बता भी सकते हैं। वाकई अगर सच में आप किसी के बारे में सोचने से कहने से पहले एक बार सोचना मुझे था और उम्मीद, मैं कहता ना कि उम्मीद नहीं जिद है मुझे जीने से, और उस जिद से आज मैं पूनम पंडित और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आज इनके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपसे ज़्यादा मुझे गर्व हो रहा है कि आज पहली बार मेरी ज़िंदगी में इतना हौसले वाला व्यक्ति और अपनी जिद को लेकर के बैठने वाला व्यक्ति मेरा इंटरव्यू करने आया। बहुत तमाम हज़ारों इंटरव्यू मेरे हुए हैं, लेकिन ये एक ख़ास और एक यादगार चीज़ होगी जो मैं कभी नहीं भूलने वाली। और अगर आप लाखों की भीड़ में खड़े होंगे तो मैं आपको बोल दूँगी कि जितेंद्र भाई खड़े हैं। चलिए फिर दोबारा जरूर हम मिलने का प्रयास करेंगे और जिंदगी जब तक रहेगी आजीवन मैं ऋणी रहूंगा और हमेशा आपके कदमों पे कदम से कदम मिला के हम चलने का प्रयास करेंगे। आप जैसे बेटियों को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे बेटी ने मुझे भी जन्म दिया, आप जैसे बेटी ही किसी को और जन्म देती है और आप जैसे बेटी से ये संसार पैदा है, ऐसा नहीं है। ये आप समझते हैं क्योंकि आपके संस्कार, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, वो दर्शाते इस चीज़ को। जी क्योंकि आज हमारे देश की 50% की जो आबादी है वो हमारी है, जी यानी कि महिलाओं की। जी। और बाकी बचे 50% वो हैं जिन्हें मेरी माँ ने पैदा किया, जिन्हें आपकी माँ ने पैदा किया, जिन्हें एक महिला ने पैदा मैं किया। ये नहीं समझता, कहीं ना कहीं देखिए सबका, आज आप बेटी हैं तो कल आप भी माँ बनेंगी, बहन है तो कल किसी की कुछ और बनेगी, तो वो अलग चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ना होती तो ये धरती ना होता, अगर महिला ना ये होती तो धरती धरती नहीं ना ही होता, नहीं, अगर भगवान को भी जन्म देने वाला है तो तो वो आप भी एक माँ है वो ना, भी एक एक महिला है, बेटी है। कोई एक बेटी है, ये किसी की बहन है। ये नारी जो है सिर्फ कहने के लिए नारी नहीं है, ये संसार जगत की रचयिता और संसार जगत की परमात्मा की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो एक नारी है। ये हमारे ऐसे लोगों को भी समझना पड़ेगा जो इस तरीके का विरोध करते हैं। अब बेटियों के लिए वो लोग, अब आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाते रहते हैं। मेरे को खुशी होती है कि उनका थोड़ा काम चल रहा है, चाहे खिलाफ देखिए बना के चल निंदा रहा है। जिंदा लोगों हाँ, की होती है, निंदा मरे जिंदा लोगों लोग की हाँ, हमारे तारीफ लोग ही को तो तारीफ होती तारीफ ही है। होती है, लेकिन निंदा जिंदा लोगों की होती है, ये बात भी सच है। लेकिन मैं उन लोगों से यही बोलूंगी कि एक बेटी का जो है नहर में डाल करके हत्या कर दी गई उत्तराखंड में, अंकिता की, उसकी आवाज बनी है। लखीमपुर में 2 बेटियों की हत्या हो गई थी, फांसी के फंदे पर लटका दिया, तमाम यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जिसने उसकी रिपोर्ट चलाई जी बेटियों की। लखीमपुर कांड अभी जो हुआ हाँ है, हाँ इस वजह से मेरे पेज को, जो मेरा पेज मैं आप लोगों से रूबरू होती थी, जी उसको भी बंद कर दिया। हाँ उस्मान सैफी है, उनका चैनल बंद कर दिया, और तमाम पल्लवी है एक भारत एक नई सोच से, उनका चैनल बंद कर दिया। अरे सिर्फ इनकी खता क्या थी? यही तो खता थी कि ये ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे, यही तो खता थी। तो ऐसी बेटियों की आवाज बनी है। अब ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में, अब कैसे आप संसद में ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं, आप कैसे, आप अपनी मतलब आप अपनी भावनाओं को, आप देश की कमियों को, जो इनकी सत्ता की कमी है, उनकी कमियों को कैसे बताओगे? शब्दों से ही बताओगे ना। अब उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों का बलात्कार हो गया, मैं कैसे बताऊंगी शब्दों से? आप कैसे बताएंगे? आप जी अपने मीडिया से, आप जी अपने जी इस माध्यम बिल्कुल से, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अब आप ही के चैनलों को बंद कर दिया गया, संसद में आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये क्या समझा हमेशा आपातकाल, अनिश्चित का आपातकाल समझे इसको, बिना घोषित वाला।
जो बिना घोषित वाला आपातकाल होता है, हम इसको ये समझे हम कैसे जी रहे हैं, हम कितनी घुटन में जी रहे हैं, क्या समझे हम इसको। तो ये चीज हमारे बड़े बड़े नेता जो सत्ताधारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप किसी चीज पे अगर कपड़ा डालोगे या उसको ढकने की कोशिश करोगे तो कहते हैं ना वो उभर के बाहर ही आता, चाहे उसकी हल्की सी बदबू आए या खुशबू आए, लेकिन आएगी बाहर। ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अभी मैं एक आईपीएस थी, उनका मैं एक वीडियो देख रही थी, नाम उनका शायद जैकब है, एक महिला थी और मैं उनका अस्पताल में देख रही थी। वो एक व्यक्ति को देखने, महिला को देखने गई तो वो रोने लगी। तो हमारे देश में ऐसी भी अधिकारी हैं, हमारे देश में ऐसी भी अधिकारी हैं जो कहीं की राज्यपाल बन कर बैठ जाती हैं और उनसे हम जैसी बेटी, अरे वो आईपीएस बनी थी, हमें भी उनके जैसा बनना है, हमें भी उनके जैसा बॉय कट रखना है, हमें भी उनके जैसा लंबे बाल रखने हैं। हम ऐसे उनसे इंस्पायर होते थे, ठीक है। अब वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी, और मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, हमारे देश की और खासकर हमारी बेटियों की जो आवाज नहीं उठती, वो सबसे बड़ा कारण ये है 12-15 महिला जो मंत्रिमंडल में है, आज पूरे मजबूती से पावर है उनके पास, और वो हमारी जैसी बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, हमारी जैसी बेटियों के साथ ऐसी चीजें होती, वो हमारी आवाज नहीं उठाती, मौन व्रत धारण कर लेती है। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। और एक बेटी को खींचने में और एक बेटी की आवाज दबाने में बेटियों का योगदान होता है, ऐसी ऐसी महिलाओं का योगदान होता है जो आज बैठी हुई है पावर में, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। कितने गए अंकिता के यहाँ पे, कितने गए लखीमपुर में, कितने गए थे निर्भया के यहाँ पे, कितने गए थे हाथरस में और उन्नाव में। आज उन्नाव वाली बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, 12 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया है, गैंग रेप की पीड़िता थी, ठीक। कितनों ने उसका दर्द पूछा जा करके, उसकी माँ से पूछ के। जब जब एक बेटी का इस तरीके की चीजें होती हैं, जब जब एक बेटी का पेट बढ़ता है ना ऐसे दरिंदों की वजह से, तो समाज में ना उसका उतना ही कद फिर छोटा हो जाता है। गांव समाज में जितना उसका पेट बढ़ता था बेटी का, उतने उसके समाज में तरह तरह की बातें। क्या एक बेटी का योगदान था गैंग रेप में? नहीं ना। गैंग रेप हुआ, फिर उनको बच्ची इतनी कम उम्र की, पता ही नहीं, दुख दर्द पीड़ा, ऐसे ही डॉक्टर से दवाई दिलवाते रहे, फिर बाद में पता चला कि बेटी माँ बनने वाली है। फिर ऐसा टाइम, जैसे आपने देखा होगा भी महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून अभी लागू किया, मुझे बड़ी खुशी है, मैं धन्यवाद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि बेटियों के लिए कि एक पति भी अपनी पत्नी से जबरदस्ती रिश्ता नहीं बना सकता, उसको जुर्म माना जाएगा। ये हमारे भारत के संविधान में, इतिहास उसमें नहीं था, कानून में नहीं था। ये अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर इन चीजों को आप देखें, एक बेटी ने जन्म दिया 12 साल की ने बच्चे को, कितनी दरिंदगी लोगों ने दिखाई, और तब ऐसा हुआ। तो क्या गई कोई सी हमारी मंत्री उठ करके मंत्रिमंडल में से एक बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए? कोई आदमी नेता गया एक बेटी को घूर करके उसके कपड़ों से उसका साइज वाइज सब पता कर लेंगे, लेकिन एक बेटी के सिर पे हाथ रखने हर नेता नहीं गया होगा, कोई भी नेता नहीं गया होगा, कम लोग होंगे। इसीलिए देश में विपक्ष जरूरी है, इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज उठना जरूरी है, सिर्फ इसलिए। सही कहा इन्होंने। और आप जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, अभी नहीं बना है। अगर ऐसे बेटियों का सम्मान नहीं होगा तो फिर किस प्रकार का आप लोग कह देते हैं कि उत्तम प्रदेश बना? नहीं बना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।